हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस टाइम पे जो टारगेट है वो काफी स्लो चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही आसानी से नोट्स भी बना सकते हो और दो टीचर्स से कंप्लीट करना चाहो तो आप एक चैप्टर को दो जगह से भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए भी क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है वो भी आज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से। क्योंकि फिजिक्स के जो 4 चैप्टर थे वो हम लोग निपटा चुके हैं, 4-5 चैप्टर जो भी थे उसको हम निपटा चुके हैं। अभी आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। बाकी जो टारगेट्स में चीजें जाती हैं वो तो आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि पुरानी वाली चीजें कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि भैया हमारा तो पुराना टारगेट छूट गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हफ्ते में सिर्फ 2 ही टारगेट जा रहे हैं। वो रीजन ये है कि बच्चों की चल रही है फिजिकल, बच्चों के चल रहे हैं फिजिकल ग्रुप डी के, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, डीआरडीओ का एग्जाम है, जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे खींच के रखा हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम स्लो भी लेके जाएंगे तब भी हमारे पास बहुत टाइम है और हम आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन चलना बहुत जरूरी है, रुकना नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अगर आप रुक गए, चीजें भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा से उस रिदम में आने के लिए ही 1 महीना चाहिए होगा, जो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का 1 महीना 2 महीना बर्बाद हो। तो जिन लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दोबारा से आप लोगों के लिए चीजें आने वाली हैं। बस आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे जो चीजें सिलेबस में हैं या मुझसे जो पिछली बार गलतियां हुई जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मानो या ना मानो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम में कमी रह गई जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से चीजें हैं कि भैया आपका कैटेगरी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज सिर्फ आप एक चीज को कर सकते हो, अपने आप को, और वो आप लोगों को करना है और उसी के दम पे आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो इस टाइम पे अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप धीरे धीरे, देखिए एक चीज और मैं बता दूं, टारगेट्स कंप्लीट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है कि भैया आपको मुझसे ही पढ़ के करना है। आपका जहां से मन करता है, जिस टीचर से मन करता है, पूरे YouTube के ऊपर जो आपको बेस्ट लगता है आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, कोई भी चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, आप एक बार सर्च करिए कि यहां पे डालना है कि मीन, मोड, मीडियन या एलिमेंट्री स्टैटिक्स, आपको 10 बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। आप पहले वाले से पढ़िए जिसपे बहुत अच्छे व्यूज भी होंगे, बहुत अच्छा टीचर का नाम भी सुना होगा। आपको लगता है कि यार इससे भी कोई कमी रह गई, मतलब इतना करने के बाद भी एक चीज, दूसरे लेवल के दूसरे टीचर का देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको 2 टीचरों का निचोड़ आपके पास आ जाएगा। अब होगा क्या, आपके जो नोट्स हैं वो 2 से 3 टीचरों के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब वो आपने बनाए हैं, वो उन दोनों टीचर्स का निचोड़ है। तो आपका जो नोट्स है वो अपने आप में बेस्ट है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक जगह सीमित मत रहो। अगर आपके पास टाइम, देखिए जब टाइम नहीं होता है तब तो आप सिर्फ अपने नोट्स पे रहेंगे। अभी आपके पास टाइम है, आप अपने नोट्स बनाने में समय दीजिए, आप सारी चीजों को करने में समय दीजिए। सिर्फ 2 टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, अगर वो भी नहीं कर पाओगे तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या ही होगा। तो गाइज, अब चाहिए आप लोगों का टारगेट डे 14 है और काफी हद तक चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं। सिलेबस से हम इधर उधर जाएंगे नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस मुझे पता है। मैं आप लोगों को बता दूं, सारा का सारा सिलेबस से ही चीजें जा रही हैं, एक एक चीज आप लोगों को बेस्ट कराई जा रही है। तो घबराने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, यहां पे हम सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के लिए बैक स्टेज पे, और एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए यहां टेलीग्राम पे ही खोल लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइम पे ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से ग्रुप डी में सिलेक्शंस हुए हैं वो आप लोगों ने भी देखे ही होंगे कि कितना ज्यादा सिलेक्शन है। अभी मैं यहां पे दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना ज्यादा सिलेक्शन है यहां, ठीक है गाइज, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस यहां पे देखने को मिले हैं, तो वो आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूं पर्सनली कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 4000 से ज्यादा अपने पास स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी मेमोरी क्या है, 32 GB। जब ये एंड्रॉइड में चलता है उस टाइम पे इसकी 32 GB ही है, इसलिए मैं उस टाइम पे आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखा सकता हूं। तो गाइज, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बार मैं डाल दूंगा फिर उन्हें डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें अगर रह गई
तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कंटेंट इसमें वो रख नहीं पा रहा हूं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इन सारे स्टूडेंट्स को देख लो, आप किसी भी स्टूडेंट की देख लो कि क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं बोल रहा है, आप लोग देखेंगे सारी चीजें पॉजिटिव ही है। और एक बात और मैं बता दूं, एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट चीज ये है कि जिन ये सिलेक्शन की वजह से अपनी जो एप्लीकेशन है उस टाइम पे 4.9 स्टार रेटिंग के साथ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिव्यू किया है। हमने भी उन लोगों से बोल दिया था कि भैया जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कम से कम जरूर से जरूर बता दीजिएगा कि हाँ भाई आप लोगों को किस तरह से हेल्प हुई है। उन लोगों ने रेट किया है अपनी एप्लीकेशन को, और इस टाइम पे जो अपनी एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रेटिंग के साथ 4.9 स्टार रेटिंग के साथ चल रही है। आप लोग सर्च करके देख लीजिए बच्चों ने क्या बोला है, आप वो भी सारी चीजें देख सकते हैं। तो गाइज यहां पे देखते हैं, देखिए अब आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को टारगेट्स दे देता हूं, उसके अलावा जब टारगेट से उतना सिलेक्शन है तो उसके अलावा अब आप लोगों को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो जिसमें टीम काम करती है बहुत अच्छे से कि भैया आप लोगों का जो टारगेट दिया जा रहा है उसको किस तरीके से आपके क्वेश्चंस देने हैं, बाकी गाइडेंस मैं देता रहता हूं कि किस तरीके से चीजें करनी है। सारे जो काम है वो आप लोगों के बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कितना सारी चीजें कर पाऊंगा। सारी चीजें तो मेरे भी बस की नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि जिस तरह का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया ग्रुप डी में और जिस तरीके का आगे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाना है वो आप लोगों को शायद ही कहीं मिलेगा। और अब आप लोगों को एलपी साइको की टेंशन भी खत्म करनी है, क्योंकि उसकी भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से साइको की भी तैयारी कराई जाएगी। और मैंने अपने स्टूडेंट्स की, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, उन लोगों से पूछ लो आप, मैंने सारे स्टूडेंट्स की बिल्कुल टेंशन खत्म कर दी है। उन लोगों की ट्रेड की अब बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। एक 5 मिनट की वीडियो और सारी टेंशन खत्म। और ऐसे ही आप लोगों की टेंशन मैं खत्म करूंगा, इस चीज की मैं बात बोल रहा हूं आपसे। आप लोगों को ट्रेड की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। जब आप लोगों का पेपर होगा ना, पेपर उस टाइम पे, जैसे मान लीजिए 9 अगस्त को पेपर हुआ, तो 9 अगस्त का पेपर के आप लोगों को टेस्ट बन के मिलेंगे। आप लोगों को उसके टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जब आप इसके अंदर एनरोल हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से, और CBT 1 और CBT 2 का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक मैच करता है। ALP के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, बाकी RRB JEE का सिलेबस भी सेम है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले CBT 1 को क्लियर करना है। पता चला ट्रेड पढ़ रहे हैं, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं मना कर चुका हूं कि हमारे बच्चों को अब ट्रेड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए सारी की सारी चीज, और साइको के लिए इतनी टेंशन ले, अरे साइको का अभी करोगे क्या है, साइको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना आप लोगों से कि जैसे ही आपका CBT 1 होगा उसके बाद भी आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आप पहले वहां तक पहुंचो तो साइको तक चीजें तो मिल ही जाएंगी। तो चलिए गाइज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पिछली बार साइको में रह गए थे तो उन्हें डर लग रहा है, अब आप नहीं रहोगे, या आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है गाइज, तो चलिए अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक स्टेज पे और आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं आप लोगों के आज का टारगेट। और देखो एक चीज मान लीजिए, इस टाइम पे 3 दिन के टारगेट है और ये 1 दिन का टारगेट होता है, और आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं, तो तीनों दिन टारगेट में ही घुसना है। इस चीज को आप प्रॉमिस करिए खुद से कि मैं 3 दिन टारगेट ही कंप्लीट करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोचते हो कि मैं तो 1 दिन में टारगेट कंप्लीट कर लूं, बाकी 2 दिन मस्ती कर लूं, तो वो दूसरा पागल नहीं है जो 3 दिन इसी चीज में घुस रहा है। उस देखो 2 तरीके के बच्चे हैं। एक क्या करेंगे, ये जो चीजें थी इन्हें लिख के छोड़ देंगे। दूसरा बच्चा है पहले दिन इन चीजों को लिख रहा है, अच्छे से समझ के उसने लिखा, पूरा दिन लगाया कि ये टारगेट में। दूसरे दिन उसने और अच्छे से उस चीज में जो कमी रह गई थी, किसी और टीचर का लेक्चर देख के उसने उसके अंदर वो चीज एडिशन की, पिछली वाली चीजें जो लिखी हैं उन सबको रिवाइज किया, इससे पहले जो चीजें लिखी हुई हैं उनको भी रिवाइज किया। फिर तीसरे दिन और एडवांस चीजें या प्रीवियस ईयर देखे कि कैसे आए हैं, क्या मैंने जो लेक्चर्स सजेस्ट किए हैं या आपने जो लेक्चर्स देखे हैं उनकी मदद से आपके प्रीवियस ईयर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। एक बात मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो और उससे आपके प्रीवियस ईयर नहीं बन रहे हैं तब आप लोगों को दिक्कत है। अगर आपका प्रीवियस ईयर बन रहा है तब आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत तो है क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम हो जाएगा, आपके सारे प्रीवियस तो बन ही रहे हैं। तो गाइज आप लोगों को इतना करना है और ज्यादा इधर उधर के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। और ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ग्रुप डी के अंदर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, अगर सबसे ज्यादा कंटेंट फंसा था तो वो इन लोगों का ही फंसा था जिन लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, क्योंकि हमें पता था कि किस तरह की चीजें आएंगी। तभी हम स्टार्टिंग से बच्चे को बोल रहे थे कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। दूसरे लोग बोल रहे थे कि ये पढ़ लो, मेरी ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, यहां से कर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, और आज बच्चे की जुबान पे है। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हर कोई बोल रहा है कि भैया यूट्यूब पे सबसे पहले आपने कहा कि अगर ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है तो आपको एनसीईआरटी घोल के पीनी होगी।
और गाइज ये आप जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 2 साल पहले की वीडियो उठा के देख लो, जो भी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो होगी हर वीडियो के अंदर मैंने बोला होगा कि 9th और 10th की एनसीईआरटी, 9th और 10th की एनसीईआरटी, हर वीडियो के अंदर। तो गाइज आप लोगों को गाइडेंस का बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं अभी आप लोगों को बता दूं, अभी बहुत कुछ देना बाकी है, अभी आपको कुछ भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अभी बच्चों के अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, और वो एनर्जी जैसे ही आती है आप लोगों को बहुत सारी चीजें देना बाकी है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आज का जो टॉपिक है अपना वो जैन धर्म। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके सामने डाला है हमने जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म को आप लोग कंप्लीट करेंगे, जो मैं नोट्स दूंगा, लेक्चर भी आप लोगों को मिलेगा, वहां से आप इस चीज को कंप्लीट करेंगे। अब बच्चे कह रहे होंगे भैया हमने तो पहले पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है और नोट्स नहीं बनाए तो बना ले भाई, क्योंकि यही कुछ टॉपिक हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर हो। पॉलिटी तो करनी ही है, और एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने सिर्फ पॉलिटी के नोट्स प्रोवाइड कराए, सिर्फ जैन धर्म बौद्ध धर्म के नोट्स प्रोवाइड कराए, और वहीं से क्वेश्चंस देखने को आपको मिले। आप देख लीजिए जाके, जिन लोगों ने कंटेंट फॉलो किया था उन लोगों से पूछ के देखिए आप लोग। नेक्स्ट 5 गवर्नमेंट स्कीम्स, ये देखिए, ये इस टाइम पे ऐसा बना हुआ है टॉपिक कि हर जगह एक गवर्नमेंट योजना आ रही है, सरकार से रिलेटेड है। सरकार ने जितनी चीजें चलाई हैं, सरकार अपनी चीजों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में तो आपसे पूछेगी ही कि क्या आपको पता है कि सरकार ने आपके लिए ये काम किया है। तो गाइज ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वैसे भी इस टाइम पे आगे इलेक्शन आ रहा है, इसलिए आपको सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं वो पता ही होनी चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, और बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं बता चुका हूं कई बार। जैसे मान लीजिए अमृत योजना है, उजाला योजना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या कहना चाह रही है। दूसरा, ये स्कीम क्यों लाई गई और किस सन में लाई हुई। डेट आप याद ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन जरूर याद होनी चाहिए। डेट किसकी याद करनी जरूरी होती है? डेट और मंथ याद करना उस स्कीम का जरूरी होता है जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई होती है। या मान लीजिए सबसे पहली योजना है तो उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। अदरवाइज ज्यादा की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सन से भी काम हो जाएगा। सन मतलब 1996, ईयर मतलब आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट नियुक्तियों का पार्ट 4, लेटेस्ट नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी तो ये बदलनी है नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही सारी चीजें बदलेंगी, और हो सकता है आपका जो एग्जाम है वो इलेक्शन से पहले हो जाए, क्योंकि अभी तो 1.5 साल पड़ा हुआ है इलेक्शन के अंदर भी, 1 से 1.5 साल है। तो गाइज आपको ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पता होनी चाहिए, और ना सिर्फ इसलिए कि आगे चेंज होंगे, अगर आगे चेंज भी होंगी तब भी आप लोगों के पास बहुत बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज है। क्यों? अगर चेंज भी होती है ना तब भी वो ये क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में मान लीजिए हेल्थ मिनिस्टर चुने गए, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आपको पुराना वाला पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट है प्रमुख समाधि स्थल। जितने भी समाधि स्थल हैं ये आप लोग करेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, ये आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है साइंस में, तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1, इसका लेक्चर आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं, आपके ग्रुप में सारी चीजें डालती हैं, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं सारी चीजें देता हूं। आपके लिए एक अलग से डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है एप्लीकेशन वाला, उसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज नहीं दी, तो उसी टाइम पे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं, या टीम का कोई मेंबर उस पर रेस्पॉन्ड कर देता है, आप लोगों को वो चीज मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मैं भूल गया कि ये वाला लेक्चर मैंने सजेस्ट तो किया है, इसके टारगेट में तो है, लेकिन मैंने आपको दिया नहीं है, तो वो आप लोगों को वहां से मिल जाता है जब आप याद दिला देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप दोनों ग्रुप में रहिए, अपने एप्लीकेशन वाले जिसमें कंटेंट जाता है उसमें सिर्फ कंटेंट ही जाता है और कुछ नहीं जाता है, और दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को क्या जा रहा है, उसके अंदर आप लोगों को डिस्कशन है, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के डाउट्स एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ वाला ये चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी इस बार। ये ALP का एग्जाम है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है, अभी तो ये अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि CBT 1 के लिए आप लोगों को बेसिक ही चाहिए, CBT 2 के लिए इससे थोड़ा एडवांस चाहिए, तो पहले बेसिक सीखो फिर एडवांस करेंगे। ठीक है गाइज। फिजिक्स का पेज नंबर 3, क्योंकि 4 पेज हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, फिजिक्स अपनी 9th की कंप्लीट हुई है, इसलिए पेज नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 यहाँ पे है। और भारत के प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, लगातार यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भारत की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से क्वेश्चंस जो आते हैं। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि चावल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो आप लोग ये वाली चीज भी करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैथ्स में आप लोगों को एक ही चैप्टर दिया गया है जो बहुत छोटा सा चैप्टर है। आप लोगों के पास 3 दिन है,
1 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों को ये नहीं करना है कि मेरे पास तो एक ही था, मैं इतना सही, मैं क्या क्या करूं। आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जब मान लीजिए ये 1 घंटे में कंप्लीट हो गया, आप एक टीचर का और लेक्चर देखिए, उसने कुछ नई चीज मिली है क्या? आपका क्या दायित्व है? आपका है कि भाई मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूं। एक टीचर ने 1 घंटे में कंप्लीट करा दिया, आप दूसरे टीचर का भी देख लीजिए एक बेस्ट से, आपको कुछ नया मिलता है आप इसमें ऐड कीजिए, बस। बाकी अगले दिन आप प्रीवियस ईयर करिए, आपका काम हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने तो एक लेक्चर कर लिया वह हो गया। आपको जितने बेस्ट तरीके से अपने नोट्स बनेंगे उतने बेस्ट तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे बाद में। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे रीजनिंग में कैलेंडर हाफ चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि भैया आपको एक डेट दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। या आप लोगों से यह पूछ लेता है कि अगर 2017 का कोई कैलेंडर है तो वो कब रिपीट होगा। ये 2 टॉपिक तो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाकी ऐसा भी पूछ लेता है अगर 17 फरवरी को ये वाला दिन है, 17 फरवरी 2004 को ये है, तो 17 फरवरी 2007 में कौन सा दिन होगा। तो इनके कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं और बहुत अच्छे हैं, जो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप वहां से करेंगे, आपके पास नोट्स जाएंगे, उससे बाहर कोई चीज नहीं आनी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये चीजें कंप्लीट करना और फिर इसके बाद टेस्ट देना, और टेस्ट बार बार देना, क्योंकि अनलिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, बार बार टेस्ट आप दे सकते हैं, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं देते हो, और टेस्ट मैंने इसीलिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखे हैं, आप उस चीज का फायदा उठाइए। अदरवाइज आप लोगों को पता है नहीं दोगे तो जो लोग दे रहे हैं उनमें और आप में तो डिफरेंस होगा ही। और ये पता भी होना चाहिए, जब मान लीजिए 500 बच्चे हैं, मान लेता हूं मैं 500 बच्चे हैं और वो टेस्ट दे रहे हैं सिर्फ 50 बच्चे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना 450 तो एज इट बावले ही है, वो उनसे होना नहीं है कुछ फिर भी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो जिस चीज को आपने जिस चीज को पढ़ा आप उस चीज को परखना क्यों नहीं चाह रहे, ये बताओ बस। भाई आपने जो चीज कंप्लीट, इसका मतलब तो ये है कि आप अपने आप को परख नहीं रहे हो, या तो आप डर रहे हो, या आपने वो चीज कंप्लीट नहीं की है। और डरोगे भी तब जब कंप्लीट नहीं की होगी। तो अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो उस चीज को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करो। टेस्ट से बहुत फायदा होता है। कुछ लोगों ने तो रूल बनाया हुआ है कि डेली एक टेस्ट देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।